अच्छा ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आवर टॉपिक इज स्टैक। पहले से हम जरा एएस से जरा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं बुक से, फिर हम अपने इस लेक्चर के ऊपर आएंगे और इसको देखेंगे और फिर इसकी कोडिंग को देखेंगे स्टैक की। तो ये हमारा पेपर नंबर 2 का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमें दिया हुआ है, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसमें 3 हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आती हैं। ए लेवल की बुक मैं आपके पास ओपन कर लेता हूँ, पहले वहां से थोड़ा समझा देता हूँ, आपको रिवाइज करवा देता हूँ एएस की, और फिर मैं इधर आके आपको कोड भी पूरा बता दूंगा, क्योंकि इसका कोड भी आता है और इसकी स्ट्रक्चर इंग्लिश भी आती है। ये दोनों चीजें आपके पास आती हैं। अच्छा, हमने जो है वो 3 चैप्टर खत्म कर दिए माविस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जहर? ठीक है, आवाज आ रही है? अल्लाह का शुक्र सर। आप बताएं कैसे हैं? आ रही है सर, आवाज आ रही है। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के ऊपर। चैप्टर नंबर 10 है, पेपर नंबर 2 है। अक्टूबर नवंबर में इसका क्वेश्चन बहुत आता है। इसमें 3 किस्म के सिनारियो हैं, एक स्टैक है, एक क्यू है और एक लिंक लिस्ट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टैक डेटा टाइप के ऊपर है। इसको लीफो भी कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो इन दिस क्लास we are going on ADT topic number 10.4. We have discussed data type but not records, and we have discussed array but we have not discussed file handling, and we have discussed the topic programming structured programming, that is 11.3 today. But right now we are doing in this online class abstract data type. So when we talk about abstract data type, so now we're not going for bubble sort, we are going starting of this chapter. We have some example of abstract data type. मोहम्मद, ये तुम्हें तो आ गए बबल सॉर्ट और लीनियर सर्च, तुम्हें पूरे आ गए ना? अच्छा जी, दिस इज अवर टॉपिक स्टैक ऑपरेशंस। स्टैक के अंदर जो कॉम्प्लेक्स टाइम होता है वो आपके पास 0 to 1 होता है, यानी इसमें एक वक्त में एक फंक्शन काम करता है, यानी एक या तो पॉप होगा या फिर पुश होगा। तो ये आपका स्टैक है। यहाँ पर इस तरह से दिखा रहा है कि नीचे से शुरू हो रहा है और फिर ऊपर पे जा रहा है, लेकिन बाज वक्त जो आपका एरे का इंडेक्स शुरू होता है वो 0 से ऊपर से शुरू होता है और वो कहाँ जाता है? नीचे की तरफ जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है जी। तो अब आपके पास सबसे टॉप पे क्या वैल्यू दी हुई है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है भाई, ठीक है। ये 8 बजे, 8 8 10 तक चलेगी, ठीक है, ओके। अच्छा, तो सबसे पहली वैल्यू क्या है फंसी आपके पास? सबसे पहली वैल्यू क्या है? और इसमें एक टॉप पॉइंटर होता है। प्रोग्राम कोड में सिर्फ टॉप पॉइंटर यूज होता है, बेस पॉइंटर यूज करना जरूरी नहीं होता। एक पॉइंटर से काम चला जाता है, एक ही पॉइंटर को प्लस कर सकते हैं, एक ही पॉइंटर को माइनस कर सकते हैं। सबसे पहली वैल्यू क्या है स्टैक के अंदर, क्योंकि नीचे से आना शुरू होती है फंसी? सबसे पहले वैल्यू कौन सी है? ये 1D एरे बना हुआ है आपके पास, ये वो 1D एरे। माविस, सबसे पहली वैल्यू कौन सी है? सर इसमें 27 फर्स्ट है। 27। और टॉप पॉइंटर में कौन सी वैल्यू है? 79। 79।
तो जब स्टैक काम करता है, मैं इसके अंदर सबसे पहले फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ पॉप का। पॉप में क्या होता है, टॉप से माइनस होता है। टॉप से 79 था, इसने क्या स्टैक आफ्टर पॉप रिमूव 79। तो देखिए चौथे एलिमेंट में 79 था, वो आपके पास से क्या हो गया, रिमूव हो गया। और अब आपके पास टॉप पॉइंटर माइनस होने के बाद टॉप से नीचे आ गया, 82 पे आ गया। अब क्योंकि ये ऊपर से ही उठाता है आपके पास, ऊपर से डिलीट करता है और ऊपर से ही ऐड करता है। जो लास्ट वाली वैल्यू है बिल्कुल आखिर में रिमूव होती है, इसको स्टैक कहते हैं। ठीक है जी। अब आपके पास देखें ये एडिट कर रहा है 31, ये पुश का फंक्शन यूज करेगा, स्टैक पुश एडिट। तो टॉप में एक प्लस हो गया, टॉप +1 31। तो इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं, एक पुश होता है और एक पॉप होता है। पुश का काम होता है नई वैल्यू ऐड करना है एरे के इंडेक्स के अंदर, और पॉप का काम होता है माइनस कर देना। क्लियर है ये बात? बात क्लियर है मेरी? जी ठीक है महाविश जी, फसी समझ में आ गया आपके? जी सर आगे। दो फंक्शन होते हैं, पुश और पॉप। पुश का मतलब डालना, पॉप का मतलब निकालना, माइनस करना। अब एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, फिर हम अपने कोड की तरफ जाएंगे। एक छोटा सा सवाल आपके सामने आएगा, ये इन्होंने उसका कोड बनाया है, टॉप भी लिया, बेस भी लिया। हमें टॉप और बेस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देखें अगर पॉप आप कर रहे हैं तो टॉप में से माइनस होगा। माविद इसका भी प्रोग्राम कोड आप बना सकते हैं। अभी हम दोनों मेथड देखेंगे जब हम पास पेपर सॉल्व करेंगे P4 के। ये फसी, ये इसका मेन है कि स्टैक एम्प्टी हो चुका है, कैन नॉट पॉप। सब एलिमेंट अगर खत्म हो गए, खाली इंडेक्स रह गया एरे का, तो ये मैसेज आएगा। वरना क्या होगा, स्टैक स्टैक पॉइंटर पे पहुंचेगा और टॉप में से एक माइनस करेगा पॉप करने पे। जबकि आपके पास जो नया P4 आया है उसमें माविस ये कोड पहले से लिखा हुआ है, आपको प्रोग्राम कोड में तब्दील करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर ये कोड लिख के आता है उसको P2 पे? P4 में कोड पहले से लिखा हुआ होता है, उसका प्रोग्राम कोड बनाना होता है। कभी कभी ये कोड लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन इस दफा जो 2023 में क्वेश्चन आया था P4 का, उसमें कोड लिखा हुआ था और आपने उसको सिर्फ प्रोग्राम कोड में तब्दील करना था। P2 में मतलब आता है कोड? P2 में भी कोड आता है, और कभी कभी स्ट्रक्चर इंग्लिश भी लिखनी होती है। एक एरे आप डिक्लेयर करेंगे, ये 1D एरे में पुश एंड पॉप होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा पास पेपर जब करवाऊंगा हफ्ते को। तो अब इसमें अगर फंसी, मैंने पॉप का फंक्शन बनाना है या प्रोसीजर बनाना है, बन जाएगा इसका। जी सर। और क्योंकि टॉप पॉइंटर एज अ काउंटर यूज कर रहे हैं, तो हमने इसके अंदर डाला है, ये देख रहे हो टॉप पॉइंटर। और टॉप पॉइंटर में +1 कर रहे हैं, तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी जैसे प्लेटों में प्लेटें रखी होती हैं, किताबों में किताबें रखी होती हैं, तो इसमें क्या होता है, टॉप पे बढ़ाने के लिए हम इंक्रीमेंट लगाते हैं, ताकि वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो आती हैं ऊपर लेता हुआ जाए। और जब उड़ाएगा तो माइनस करता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, सब उड़ाता हुआ। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इसका बेसिक फार्मूला है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर चल जाएगा। अभी हम जो आज की क्लास में करेंगे वो सिर्फ पाइथन के कोड पे चलेगा। तो ये इसका बेसिक फार्मूला है। कभी कभी एग्जाम में पिछले पेपर में ये भी आया है लिखने के लिए कि आप फंक्शन बनाए पॉप का और पुश का, या प्रोसीजर बनाए पॉप और पुश का। आपको सिर्फ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, उससे फिर आपको कोड बनाना होगा। गेटिंग माई पॉइंट? इसका फंक्शन बना के हाँ, वो फंक्शन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। सबर कर जाए, प्रोग्राम कोड पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आप सबर कर लेंगे तो इंशाल्लाह बना के दिखाते हैं आपको। बाकी फंसी आप सूडो कोड में लिख लेंगे ना, समझ में आ गया आपको? ये सब मैंने समझाया था सूडो कोड में फंक्शन जी प्रोसीजर सर कैसे समझ करते हैं। आ गया। जी जी समझ आ गया। हाँ, वो इनको समझ में आ चुका है। आपको भी अगली क्लास में माविस समझ में आ जाएगा ये, और जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वो भी समझ में आ जाएंगे बहुत आसानी से। तो भाई ये फंक्शन आपका हो गया। अब इसके बाद एंड चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। अच्छा, क्यूब अभी हम नहीं कर रहे, हम इसका एक स्टैक वाला एक नीचे वाला एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर क्यू का फार्मूला दिया हुआ था, ये क्यू का रेफरेंस दिया हुआ है, इंग्लिश दिया हुआ है। स्टैक वाला क्वेश्चन कहाँ गया मेरा?
लिंक लिस्ट का आ गया, स्टैक वाला इसके ऊपर होगा, चैप्टर एंड हो जाएगा। ये रहा, कह रहे show the stack of the value top pointer and base pointer when the item has been popped off the stack 67 and 92 followed and push onto the stack। अब दो आइटम उड़ा दिए गए स्टैक के अंदर से और उसके अंदर दो नए आइटम ऐड कर दिए गए, तो वो दो नए आइटम कहाँ ऐड होंगे? फंसी 9 8 पे होंगे या फिर वो 5 और 6 पे होंगे? सर सर पता नहीं। इसमें एक आइटम हमें पॉप करना करना होगा। नहीं, ये कह रहा है कि जैसे ऑलरेडी पॉप 20 पर किया हमें हुआ है। पॉप करना होगा। शो दैट द स्टैक अच्छा। वैल्यू ऑफ टॉप पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर व्हेन आइटम हैज बीन पॉप्ड ऑफ द स्टैक एंड 67 is followed by 92 has been pushed। पुश का मतलब होता है डालना, ऑन टू द स्टैक। पहले उड़ा दिया कोई, टॉप पॉइंटर नीचे आ गया, अब टॉप पॉइंटर में आपको क्या करना पड़ेगा ऊपर लाने के लिए? जो फार्मूले में एफ के साथ आ रहा था, +1। तो 5 पे 67 आ जाएगा और 6 पे जो है वो 92 आ जाएगा, टॉप पॉइंटर 92 में चले जाएगा। हाँ हाँ, 5 पे जो है वो 67 आ जाएगा और 5 में क्या आ जाएगा, 6 में क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। वेरी गुड। अब फंसी आपको समझ में आया? जी सर आ गया। अच्छा बस चलिए, ये एक्टिविटी होगी। हम जरा आगे चल रहे हैं प्रोग्राम कोड के ऊपर। वी आर गोइंग एट द प्रोग्राम कोड। इसको मैं क्लियर कर दूं। अच्छा जी, तो हम अपने नोट्स पे आ रहे हैं जो हमने बनाए हुए थे स्टैक के। A stack is a linear data structure that follows the principle of last in first out। You can, this means that the element inserted inside the stack is removed first, and you think that a stack data structure as a pile of plates on the top of another। These are the plates and they are upon each other। Put a new plate on the top and remove the top plate, and if you want the plate at the bottom you must be remove all plate on the top। बॉटम वाली निकालनी तो आपको सारी ऊपर से हटाना पड़ेगी। Exactly the stack data structure work। LIFO principle of the stack। In the programming term, putting an item at the top of the stack is called push and removing an item is called pop। So this is an empty stack। We push one value, then we push second value, then we push third value। This is a push, and when we pop, हमने बाहर निकाल दी, पॉप का मतलब निकाल दी थर्ड वैल्यू। In the above image, all three items was keeping in the last. It was removed first। This is exactly how the LIFO work। We have implemented stack in any programming language like C++, Java, Python, or C#, but the specification is not the same। Push means these are the operation of basic stacks। Push means add an element at the top of the stack। Pop means remove an element from the top of the stack। Is empty, check the stack is empty। Is full, check the stack is full। Get the value of the top element without removing it। Peek means these are the method in Python। Mavis, ठीक क्या? ये सारे मेथड पाइथन में होते हैं स्टैक के। ठीक है, अभी हम इम्प्लीमेंट, पीक का क्या होता क्या कह रहे हैं? है? पीक जो वो है, पीक का मतलब होता है कि टॉप पे क्या नंबर दिया हुआ वो बता देता, पीक चेक करके एरे के अंदर टॉप पे क्या नंबर है, टॉप पॉइंटर पे क्या वैल्यू। है? ठीक है, अभी आगे चले, मैं कोड भी करवा रहा हूँ। टॉप जो होता है वो हमेशा -1 होता है, आखिरी जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, -1 होता है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? जब माइनस करते हुए जाएगा तो जब आप -1 लिखेंगे स्टैक इक्वल टू -1, तो वो आपको आखिरी एलिमेंट की वैल्यू शो कर देगा। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, टॉप पे ये से 0 एलिमेंट पे ही डाला 1, फिर 1 एलिमेंट पे इंडेक्स डाला 2, फिर थर्ड एलिमेंट पे डाला 3। ठीक है जी, अब रिटर्न टू स्टैक, यानी रिटर्न किया, पॉप का मतलब निकाला है। तो ये नीचे से ऊपर जा रहा था, अब ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है।
ठीक है जी। इसके बाद जो है स्टैक कहाँ कहाँ यूज होता है, टू रिवर्स अ वर्ड पुट ऑल द लेटर इन अ स्टैक एंड पॉप देम आउट। ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे पेपर नंबर P3 में जो है वो लास्ट में ये क्वेश्चन आते हैं सूडो कोड। ओके, ये किस काम आता है इसका, ये जो है ना कंपाइलर में यूज होता है स्टैक एक्सप्रेशंस के अंदर, इनको सॉल्व करते हुए जब कन्वर्ट कर रहा होता है प्रीफिक्सेस के साथ। और वेब ब्राउजर में एक बैक का बटन दिया हुआ होता है जिसमें सारे यूआरएल आपके सेव होते हैं, तो जो आप प्रीवियसली विजिट कर चुके थे इन अ स्टैक। ईच टाइम यू विजिट अ न्यू पेज, if added on the top of the stack, when you press the back button, the current URL remove from the stack and previous URL access। स्टैक कहाँ यूज हो रहा है, वेब ब्राउजर में। समझ में आई ये बात? सही। ये यूजेस ऑफ स्टैक है। कंपाइलर्स में कंपाइलर में कन्वर्टिंग करने के लिए एक्सप्रेशन को हम यूज करते हैं ना स्टैक को। अच्छा, इसका कॉम्प्लेक्स टाइम जो है ना वो पूछता है O2 टाइम कितना है, 1 है, या तो पुश होगा या फिर पॉप होगा। ये देखो 0 और 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट टाइम, या तो एक ऐड होगा या फिर एक रिमूव होगा। पुश एंड पॉप ऑपरेशन। अच्छा, ये आप एक इम्प्लीमेंट ऑफ, मैंने ये कोड दिया हुआ, अब इसको एक तो ये कोड है ये आपको मिल जाएगा, ये देख लीजिएगा। इसमें सारे फंक्शन बनाए हुए हैं पुश के और पॉप के, इफ के साथ। ये मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अभी मैं एक सिंपल पहले करवा रहा हूँ। डायरेक्ट हम पहुंच रहे हैं पाइथन पे, वहां से बेसिक करवा के फिर पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं। पहले इधर आया था कंसोल के ऊपर। अब पाइथन के अंदर आपने लिखा स्टैक और एरे आपने डिक्लेयर कर दिया 1D। पाइथन में इतनी मेहनत नहीं होती, डायरेक्ट आपने ब्रैकेट दे दिया, इसका मतलब अभी एरे एक ब्लैंक क्रिएट हो रहा है, अभी इसका कोई साइज नहीं है। एंटर किया आपने, आपके पास स्टैक क्या हो गया के नाम से एक एरे डिक्लेयर हो गया 1D। ठीक है माविस। अब इसमें दो फंक्शन होते हैं। पुश के लिए जो है वो अपेंड का वर्ड यूज होता है, और पॉप के लिए सिर्फ पॉप का वर्ड यूज होता है एरे के नाम के साथ। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हम अपेंड का फंक्शन यूज करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर एरे के अंदर कुछ डालने के लिए डेटा, यानी कि ये उल्टा चल रहा होता है ना, आपको तो लास्ट एलिमेंट पे जाएगा। पहले न्यू फाइल आपको खोलनी होगी ना। वो हम कर लेंगे, पहले मैं इस पे तुम्हें समझा दूं, मैं प्रोग्राम पूरा बना दूंगा ना, तुम चीजें तो समझ लो पहले, जल्दबाज आदमी। अपेंड 10, पहला मैंने वैल्यू डाल दी, 3 वैल्यू डाल देता हूँ। स्टैक डॉट अपेंड 20, स्टैक डॉट अपेंड 30, 3 डाल दे। अब मैं चेक करता हूँ स्टैक में क्या क्या है। तो सबसे टॉप पे क्या आना चाहिए, सबसे टॉप पे क्या आना चाहिए फंसी, 10 आना चाहिए। उल्टा चलता है ना ये तो, किताबों में किताबें रखी हुई हैं, तो सबसे टॉप पे क्या आना चाहिए 30 है भाई, अरे 30 30 आएगा। आप हाँ। बताइए फंसी सबसे टॉप पे क्या आएगा? सर पता नहीं। पता नहीं, चले अभी देख लेते हैं। स्टैक लिखा मैंने प्रिंट के बजाय, लास्ट वाली वैल्यू जो है वो आपकी मौजूद है 30। अब मैं पॉप करूंगा तो सबसे पहले क्या रिमूव होगा, 30 स्टैक डॉट पॉप, सबसे पहले कौन सी वैल्यू रिमूव होगी लिस्ट के अंदर से, 20 आखिरी वैल्यू कौन सी है? अच्छा, ये पूरा मैंने लिखा नहीं, बिल्ट इन फंक्शन फर्स्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है। अच्छा, दोनों आपको ब्रैकेट लगा। ब्रैकेट लगा देता हूँ बिल्कुल। स्टैक डॉट पॉप अब कर देगा। सबसे पहले क्या रिमूव किया इसने, लास्ट वैल्यू, लास्ट। अब दोबारा लिखूंगा स्टैक डॉट पॉप, अब क्या रिमूव किया है,
दोबारा करूंगा स्टैक डॉट पॉप। अब अगर दोबारा कहूंगा ये कह देगा लिस्ट क्या हो गई है, लिस्ट एम्प्टी। क्या हो गई है, एरर दे देगा, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट, पॉसिबल नहीं है इसके लिए। ये चीज क्लियर है। अब कुछ और चीजें भी देख लेते हैं कि ये चेक करने के लिए कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। हम क्या करेंगे, हम हमारे पास कुछ फंक्शन है स्टैक की लेंथ को चेक करने का। तो दोबारा हम इसमें डिक्लेयर कर लेते हैं एक 1D एरे। ठीक है, अब हमने जो है ना वो इसको चेक करना है कि लैन ऑफ द स्टैक अभी 0 है, अभी स्टैक के अंदर कोई डेटा नहीं है, तो लैन का फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। ये लेंथ मालूम करने के काम आता है। लेंथ का फंक्शन पढ़ा है आपने कभी पहले, फसी कैरेक्टर्स की लेंथ निकालने के लिए? नहीं, ये नहीं क्या सर। होता है? नहीं पढ़ा? ये तो आता है क्वेश्चन नंबर इस दफा के 8 में था, जो वो लेंथ निकालने को कह रहा था। इंडेक्स में भी होता है लेंथ का फंक्शन, इसमें लेंथ पढ़ते हैं उसमें लेंथ होता है सूडो कोड में। ये क्या आ गया 2, बाकी 0 के बराबर है। और एक होता है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। तो अभी तो स्टैक एम्प्टी है, तो वो कहते हैं नॉट स्टैक। नॉट स्टैक जब भी आप यूज करेंगे ये फंक्शन, इसका मतलब 2 है, यानी अभी क्या कहते हैं स्टैक जो है वो खाली है आपका, तो एम्प्टी है, एम्प्टी पे ये मैसेज आएगा। वो इस वाला फंक्शन में यूज होता है कि इज स्टैक एम्प्टी है, नहीं स्टैक इज स्टैक जब ऐसे कुछ करके यूज हो सकता है जी बिल्कुल। इस वाले फंक्शन से। जी अभी मैं इसको और चीजें दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, अभी इफ वाला भी, इसके पीछे इफ का ही फंक्शन लगा हुआ है। फिर मैं इसको डिटेल में करवाऊंगा मॉविस, जब हम पास प्रिपेयर करेंगे तो ये और ज्यादा आपको क्लियर हो ठीक। जाएंगे। अब अपेंड हम कर रहे हैं 10, और स्टैक डॉट अपेंड हम कर रहे हैं अच्छा, 20। फॉर लूप यूज कर सकता है फॉर लूप से भी हो अपेंड? सकता है, मैंने वाइल वाला यूज किया, वाइल ट्रू। अभी वाइल वाला यूज किया मैंने, 3-4 कोड बनाए हैं अभी। एक तो आपका मई जून 2022 के अंदर स्टैक आया है, और 2023 में आया है 41 में। वो पूरे पूरे क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं आपको। अभी सिर्फ अभी आइडिया देने के लिए मैंने छोटी कमांड। अब मुझे चेक करना है कि लास्ट एलिमेंट, मैं सिर्फ नंबर लिखूंगा, लास्ट एलिमेंट मैंने कहा था -1 होगा, लास्ट एलिमेंट -1 कहता है वो। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये क्या देगा मुझे, लास्ट एलिमेंट कौन सा है माविस, लास्ट एलिमेंट कौन सा है जो तुम्हें, 20। 20। तो इसने क्या दे दिया तुम्हें, 20। गेटिंग माई पॉइंट। अब हम बनाते हैं प्रोग्राम एक छोटा सा, जिसमें हम कुछ फंक्शंस जो है वो डिफाइन करते हैं। फंक्शंस आप समझते हैं फंसी, फिर आपको समझ में आएंगे कुछ थोड़े से फंक्शंस, क्योंकि ये प्रोग्राम कोड है। हम फाइल में जा रहे हैं अब, और न्यू में जा रहे हैं, और यहाँ से कर लेते हैं शो लाइन नंबर्स। ठीक है जी। सर वैसे -1 करके जो है वो पहली वाली वो वैल्यू आनी चाहिए थी ना, लास्ट वैल्यू कैसे आई? -1 के अंदर, उसके अंदर कुछ जो लास्ट वैल्यू है ना, हमने पॉप का फंक्शन यूज किया है ना, पॉप के फंक्शन में तो लास्ट वैल्यू जो भी होगी वो आपकी वो शो करेगा ना। तो जब हम -1 लिखते हैं तो वो आपके टॉप पॉइंटर अपने लास्ट जो भी डेटा होता है वहां जाता है। अभी आप देख ले, दोबारा मैं कर रहा हूँ उसके अंदर तो आपको और समझ में आ जाएगा। स्टैक ये हमने लिया, मैं कोड बना रहा हूँ उसका। स्टैक हमने ये लिया, ठीक है जी। और स्टैक लेने के बाद जो है हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया पुश का, डिफाइन पुश। फंक्शन का नाम क्या होता है फसी, प्रोग्राम कोड के अंदर DIF होता है। क्या होता है, DEF। ठीक है, ये हमने फंक्शन जो था वो डिफाइन कर लिया। ठीक है, और इस फंक्शन के आगे जो है वो 2 नुक्ते लगा दिए, एंड फंक्शन हो गया ये। अब इसके बीच में हमने जो लिखना है वो इसके अंदर आएगा। ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि एक ये हमसे पुश करते वक्त पूछे, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एलिमेंट के नाम से। एलिमेंट के नाम से हमने क्या डिक्लेयर कर दिया, एक वेरिएबल। अभी मैं इफ नहीं लगा रहा है इसके अंदर डायरेक्ट, अभी थोड़ा सा एरर्स इसके अंदर आएंगे, मैं थोड़ा वैसा करके समझा रहा हूँ। इनपुट
एंटर, ये वेरिएबल ले रहा है, ये पुश करेगा अंदर, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट। सर आपने पैरामीटर क्यों नहीं? पैरामीटर अभी मांगा नहीं, वैसे इस पैरामीटर के साथ भी आता है, पैरामीटर के साथ मैं करवाऊंगा तुम्हें पास पेपर के अंदर, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट के साथ करवाऊंगा। तुम पहले भी ऐसी डायरेक्टली देखो, बहुत सारी चीजें आएंगी भी इसके अंदर, पहले मैं बच्चों की तरह लेके जाऊंगा, फिर बड़ों की तरह इसको लेके जाऊंगा, इस तरह करवा रहा हूँ। नंबर टू पुश, इंटर द नंबर टू पुश इन स्टैक, इंटर द नंबर टू पुश इन स्टैक, ठीक है जी, कोटेशन ब्रैकेट क्लोज, अगेन डबल ब्रैकेट क्लोज। तो आपने एक इंटीजर नंबर ले लिया, क्योंकि आपका जो एरे है वो भी इंटीजर है, ठीक है जी, तो ये आपने ले लिया, स्टेटमेंट बना ली। अब जब ये पुश कर लेगा, व्हेन इट्स डन द पुश, तो ये क्या करेगा, अब डालने की कमांड क्या होती है स्टैक के अंदर, मैंने वहां बताई थी, स्टैक डॉट अपेंड, स्टैक डॉट अपेंड, अपेंड किसके जरिए कर रहा है माविस, ये तो तुम्हें आता है ना, एक हमें वो देना पड़ता है एरे में डालने के लिए वेरिएबल, एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर से जो वैल्यू आ रही है वो स्टैक में डालना है। फिर मैं कह रहा हूँ कि इसको प्रिंट भी कर दो, जो वैल्यू आई वो मुझे नजर भी आए, तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, स्टैक को प्रिंट कर दो, जो भी डालते जा रहा है उसके अंदर वो लिस्ट बनाते जाओ, ठीक है जी। तो ये मैंने आपका बना दिया पुश का फंक्शन, कौन सा बना दिया, अभी मैंने इफ नहीं लगाया है इसके अंदर, कंडीशन नहीं लगाई कि तो स्टैक, सर ये रिटर्न क्या करेगा? स्टैक रिटर्न रिटर्न करेगा? हाँ इसमें रिटर्न स्टैक भी लिख सकते हैं आप, रिटर्न वाला भी हमने वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन रिटर्न वाला भी हम यूज कर सकते हैं, रिटर्न करेगा स्टैक ये। अच्छा अब हम अगला फंक्शन बना रहे हैं पॉप का। तो पॉप के अंदर जो है आपके पास क्या होगा कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, अभी हम कंडीशन एम्प्टी और फुल वाली लगानी है, फिर हमें इफ लगाना पड़ेगा। तो पहले हम ले रहे हैं अनदर फंक्शन पॉप अंडरस्कोर, किसको कर रहे हैं हम, फिनिश एलिमेंट को, और दो नुक्ते दे दिए, ये फंक्शन एंड हो गया। पाइथन में प्रोसीजर नहीं होता, सिर्फ फंक्शन होता है, क्योंकि दोनों एक ही मकसद के तहत इस्तेमाल होते हैं, तो इसमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब यहाँ पर आप एक और काम ये करेंगे कि अब आपने रिमूव करना है, तो आप एक और वेरिएबल लेंगे ताकि आपके पास वो वेरिएबल प्रिंट हो सके। हमने एक वेरिएबल ले लिया है ई, ठीक है, और हम इसके अंदर पॉप का फंक्शन क्या कर रहे हैं, अब यूज कर रहे हैं स्टैक डॉट पॉप। पॉप के लिए हमें, अब ये इसको पॉप करेगा, जो भी मतलब वैल्यू आएगी उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्या कहेगा, आप एक स्टेटमेंट ही बना दें इसके अंदर, प्रिंट प्रिंट रिमूव द एलिमेंट, रिमूव द एलिमेंट, कोटेशन कॉमा कौन सा, ई, ताकि ये भी आपके पास प्रिंट हो जाए कि कौन सा इसने जो है वो रिमूव किया है। उसके बाद आप करते हैं प्रिंट स्टैक, स्टैक की पोजीशन बता दो, प्रिंट स्टैक, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया, पुश का भी फंक्शन आ गया, और आपके पास पॉप का भी क्या आ गया, फंक्शन आ गया। दो फंक्शन आपने बना लिए हैं। अब आप मेन्यू ऑफ चॉइसेस बना रहे हैं अपने पास, तो वाइल का लूप यूज कर लें हम लोग, ताकि हमारे चॉइसेस बार बार रिपीट हो। वाइल ट्रू, ये हमारा वाइल पूरा हो गया शॉर्ट फॉर्म के अंदर, इसके अंदर। तो पहले आप बनाएंगे चॉइस, प्रिंट कि यूजर को आप क्या देंगे, चॉइस, और लिखेंगे इसके अंदर कि अब आपने क्या लिखना है इसके अंदर, चॉइसेस बनाने के लिए क्या लिखना, क्या लिख सकते हैं हम, तीन चॉइसेस दे दें, प्रिंट ऑपरेशन, प्रिंट द ऑपरेशन 1 टू पुश, प्रिंट द, जला जला लो जला शान, अजान हो जाए भी 2 मिनट का पुश
कर लेते हैं, फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा दूसरी आईडी से। प्रिंट द ऑपरेशन 1 to पुश, ठीक है जी, 2 to पॉप और 3 फॉर एग्जिट, थर्ड फॉर एग्जिट। अब आप इफ यूज करेंगे, यहाँ केस एंड केस नहीं होता कि चॉइस अगर यूजर 1 लेता है, पहले चॉइस का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। चॉइस इक्वल टू कौन सा है वेरिएबल, डेटा टाइप इंटीजर, और उसका ले लेंगे इनपुट। उसके बाद दूसरी आईडी से डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब क्या होगा माविस, तुम्हें तो आता है, इफ यूज करेंगे, जी। if इफ चॉइस choice equal इक्वल टू 1, दो नुक्ते, अगर चॉइस 1 होती है तो फिर कौन सा फंक्शन कॉल करोगे तुम? चॉइस 1 क्या है? append वाला करेंगे अपना पुश पुश वाला वाला। डे- जी जी, अ, तो पुश का फंक्शन यहाँ कॉल करना पड़ेगा ना इसके अंदर, इस लूप के अंदर। जी पुश वाला कॉल कर दें। पुश कॉल कर दिया, ये आगे इसका फंक्शन का पॉप अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसको हमने कॉल कर लिया ना तो चॉइस वाले के अंदर। वैसे ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप भी आप मेन्यू वाला प्रोग्राम बना रहे थे ना, याद आ रहा है कुछ, जो डिस्प्ले मेन्यू मैंने आपको समझाया था? जी सर। ठीक है जी, तो ये भी हो गया। अब चॉइस नंबर 3 में क्या कर लेगा ये फिर? चॉइस डबल इक्वल टू 3, तीन चॉइस है इसके पास, वरना एल्स में ये एरर जनरेट करेगा कि भाई दोबारा करो उसको। चॉइस नंबर 3 पे क्या करेगा? तुम्हारी फेवरेट कमांड आ जाएगी, चॉइस नंबर 3 दबाएगा। ब्रेक होगा ना उसके बाद। हाँ, ब्रेक की कमांड यूज होगी। क्योंकि अगर कोई और नंबर डालता है यूजर तो वो फिर उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा, क्लोज क्वाइट हो जाएगा ना, ब्रेक का मतलब होता है एंड कर देना, लूप बेचारा एंड हो या जाएगा। फिर हम एरर देके एरर भी वो कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, फिर हम ब्रेक कर दें। हाँ, एल्स कर दिया, एल्स करके फिर हम दे देंगे प्रिंट सिलेक्ट द करेक्ट चॉइस, प्रिंट सिलेक्ट द करेक्ट। अच्छा, इसमें दो खराबी है, एक तो साइज ऑफ द जो है वो स्टैक जो है वो हमें पता नहीं क्या है, कब तक चलता रहेगा, कोई लिमिट नहीं है। एक तो हमें वो वेरिएबल अभी डिक्लेयर करना पड़ेगा, और फिर जो अभी हमने लिया था ना लैन वाला, वो भी करना पड़ेगा। नहीं और इसका या तो एक तरीका कर लें कि आप जो है वो एल्स में ब्रेक डाल दें। वो अभी कर लेते हैं, वो तुम अपने हिसाब से करते रहना, अभी मैं इसके अंदर कुछ तब्दीली करूंगा, तो मैं सेव कर लेता हूँ। पास पेपर वाला भी मैंने किया हुआ है, वो मैं तुम्हें करवा सकता था, लेकिन थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस वजह से वो जो है स्टैक इसका जरा कोड दिखा देगा स्क्रीनशॉट। कोड दिखा दूंगा। इंटर सिंटैक्स एरर दे रहा है, कहाँ पर दे रहा है? वाइल ट्रू, तो वही इसमें हमसे क्या गलती हो गई? वाइल ट्रू तो हमने सही रखा, डब्ल्यू कैपिटल कर दिया उसने, बता नहीं रहे पाइथन प्रोग्रामर, सब स्मॉल आता है। ये हमारे पास आ गया नीचे, नीचे की तरफ बेचारा आ गया, मेन्यू आ गया, प्रिंट 1 टू पुश, 2 टू पॉप एंड 3 टू एग्जिट। 1 करते हैं, इंटर द नंबर टू पुश इन द स्टैक, 13।
अच्छा जी, एक और पुश कर दें। एंटर द नंबर टू पुश इन स्टैक 25। अब पॉप करके देख लेते हैं 2। एंटर द ऑपरेशन 30 पॉप हो गया लास्ट वाला। फिर आपके पास क्या आ गया, दोबारा पॉप, कुछ भी नहीं बचा, कोई एलिमेंट ही नहीं। तो अब आप एग्जिट कर सकते हैं, 3 दबा दो, बाहर आ गए। लेकिन इसमें ये नहीं हो रहा कि मोर अगर मैं पुश करूंगा तो फिर ये चल नहीं पाएगा। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि इसके बाहर एक इसका साइज के लिए वेरिएबल ले लेता हूँ एन के नाम से। एन इक्वल टू आई एन टी, एन इक्वल टू आई एन टी ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट, ठीक है जी। एंटर द लिमिट ऑफ स्टैक। कहाँ कितने साइज होना चाहिए, 10 एलिमेंट का होना चाहिए, 8 एलिमेंट का होना चाहिए, 12 एलिमेंट। एंटर द साइज ऑफ स्टैक, एंटर द साइज ऑफ स्टैक ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, एक तो हमने ये ऐड कर लिया। और फिर हम ये पुश वाले फंक्शन में अब इफ लगा देंगे और इसको एल्स में डाल देंगे। इफ एन डबल इक्वल टू, एन के आगे लैन का फंक्शन लगाएंगे। लैन, इफ लैन, इस पे देते हैं इफ लैन ब्रैकेट स्टैक डबल इक्वल टू एन डबल इक्वल टू साइज, ठीक है जी। देन प्रिंट स्टैक इज फुल। प्रिंट, अब मैंने जैसे 3 दे दिया शुरू में साइज, और मैं चौथा नंबर डालना, तो स्टैक तो फुल हो चुका है ना, तो फिर ये मैसेज आना चाहिए स्टैक क्या हो गया, स्टैक इज फुल ब्रैकेट क्लोज। तो कब फुल होगा स्टैक? जैसे मैंने 3 साइज दिया और उससे ज्यादा मैंने दे दिया, दिखाऊंगा ना फिर हम करके। ये मैंने एल्स डाल दिया इसके साथ, तो मैंने इसको एल्स में कर दिया। पहला मैंने ये बना दी फंक्शनैलिटी इसके अंदर, और पॉप के अंदर भी एम्प्टी का बना देता हूँ, फिर इसको एल्स में डाल दूंगा। पॉप वाले फंक्शन में आता हूँ, यहाँ पर भी इफ यूज करता हूँ, इफ नॉट, इफ नॉट वाला फंक्शन करता हूँ यूज। इफ नॉट स्टैक, 2 नुक्ते, आगे फिर कमांड क्या डाल देगा, प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी। प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है जी। वरना एल्स, ठीक है जी, रिमूव करते रहो। राइट, अब इसको रन करें। पहले हमसे ये साइज ऑफ स्टैक पूछेगा, क्या मसला आ गया, इंडेंटेशन एल्स किसका आना पड़ेगा, एक तो ये स्पेस एन का। का, सर एन की वैल्यू आपने क्या होगी एन की वैल्यू? साइज के लिए अच्छा, इस वाले में भी किसका आना पड़ेगा, एन का नहीं साइज नहीं, दे देगा, जो भी आप साइज देंगे वो एरे का साइज बन जाएगा। कितना देना है, 3 दे दूं, ठीक है। अब 3 एलिमेंट का मतलब ये 0 1 2 3 4, ये 0 1 2, 0 1 2 तक जाएगा ना, यानी ये साइज है एरे का। ये लो, पुश करता हूँ इसके अंदर 33, दोबारा पुश करता हूँ 44, दोबारा पुश करता हूँ, 2 आ चुके हैं, और ये मैंने किया 45, पूरा हो चुका है ना। अब पुश करने की गुंजाइश तो नहीं है ना, 0 1 2 भर गया ना भाई, है जी फिलअप हो गया ना। जी 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 जी।
सो अब मैं दोबारा 1 लिखता हूँ इसकी जगह पर 1। क्या मैसेज दे रहा है? स्टैक फुल हो चुका है। अब मैंने पॉप करना है। पॉप कर दिया इसने टॉप से, 45 को रिमूव किया टॉप से, दोबारा पॉप किया, 44 को कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा पॉप किया। अब स्टैक एम्प्टी हो चुका है। दोबारा पॉप करूंगा, ये क्या देगा? स्टैक इज एम्प्टी। सही। आपने वो एंड वाला स्टेटमेंट का लिखा दिखाएगा जरा, मैंने देखा। मैंने लूप से बाहर लिखा है ना मेरे भाई, वो तो साइज है ना लूप का, उससे ताल्लुक थोड़ी। लूप तो चॉइस के लिए यूज हो रहा है। वाइल लूप दोबारा यूज होगा आपके अच्छा पास सही स्टैक में। सही। वाइल भी यूज हो सकता है, फॉर भी होगा, दोनों से मैंने बनाया हुआ है। और पास पेपर जो है ना वो आपके मैंने सारे मर्ज कर लिए, जीसीआर पे डाल दिए। ये रहा पास पेपर। ये देखो 21 से लेके 23 तक सारे मर्ज कर दिए। और जो है वो, जो अभी पास पेपर का क्वेश्चन है वो बड़ा आसान है दोनों। तो वो दोनों आपको समझ में आ जाएंगे बहुत ही आसानी से, तो 2 ईयर सॉल्व हो जाएंगे आप। ये आप बेच देगा कुछ। वो मैं हफ्ते को करवा के फिर दे दूंगा ना तुम्हें असाइनमेंट। हाँ सही सही। ये तो स्टार्टअप क्लास से मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ 14 हो गया, 8 14। ठीक है भाई। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग। अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज।